गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। शनिवार को टेस्ट था केमिस्ट्री का, तो उसमें लगभग जो 4 क्वेश्चंस थे वो आपके नोट्स में है या नोट्स में जल्दी मैं भेज दूंगा। वो होते होंगे भाई, सब तो एक ही बात बोलते हैं। बाकी जो एक क्वेश्चन जो था वो आपका न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को अपन सोल्व करेंगे आज अपन यहाँ। न्यूमेरिकल था आपका 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलने पर 500 ml आयतन वाला विलयन तैयार हुआ। इस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ यूरिया हो गया विलय, जल हो गया है विलायक और ये आपका विलयन। तो यहाँ यूरिया जो कि यहाँ विलय है, तो यूरिया या विलय का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान यहाँ दे रखा है 10 ग्राम। विलय का द्रव्यमान नहीं दे रखा, यहाँ दे रखा है विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन जो यहाँ पे दे रखा है आपको 500 ml। इसके बाद आपको पूछा गया था कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो, तो हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज बराबर, ऊपर लिखते हैं अपन फॉर्मूले में, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन। द्रव्यमान को इसमें आपका ग्राम में, आयतन आपका ml में इंटू 100, 1000 नहीं आना चाहिए इसमें आपका। मान लीजिए आप इसमें वेट पर वॉल्यूम परसेंटेज, विलय पदार्थ का द्रव्यमान यहाँ पे 10 ग्राम है, विलयन का आयतन यहाँ पे 500 और इंटू यहाँ पे आपका 100। तो यहाँ देखिए आप इसमें 2 जीरो से 2 जीरो घटेगा, कहीं यहाँ पे 1000 लिखा है, 1000 नहीं करना आपको, परसेंटेज में नहीं, यहाँ पे तो 100 आएगा। तो यहाँ 2% इसका आंसर आएगा। तो विलयन का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है उसका आंसर आएगा यहाँ पे 2%। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पूछा था कि ठोस विलयन, द्रव विलयन व गैस विलयन के एक एक उदाहरण, तो कईयों ने पूरी सारणी बना दी। पूरी सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं थी आपको। ठोस विलयन मतलब जिसमें विलायक ठोस हो, जैसे कि आपको हो सकता है तीनों में से आप कौन से एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे कि आपका मिश्र धातु है, अमलगम है, पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अधिशोषण। द्रव विलयन का एक एग्जाम्पल नमक का जल में घुलना, गैस विलयन का क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन का मिश्रण, कपूर व नाइट्रोजन का मिश्रण। मोलरता की परिभाषा अपने पढ़ चुके अपन। बाकी जो 3 क्वेश्चन थे उनको हमने पढ़ लिया था। पूछे थे, थोड़ा देखो थोड़ा डिले हो गया है मेरे द्वारा। एक क्वेश्चन क्या था आपकी, एक पहला क्वेश्चन था आपका, बेंजील क्लोराइड की क्रियाशीलता SN1 की प्रति क्लोरोबेंजीन से अधिक क्यों होती है। ये 10वें लेसन का क्वेश्चन है। SN1 और SN2 दो प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें SN1 की जो क्रियाशीलता का जो आधार है वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। तो उनमें जिस यौगिक का कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा वह SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। बेंजील क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है C6H5 CH2Cl और एक क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर Cl या C6H5Cl। जैसे आप यहाँ
बेंजीन धनायन बनता है, जबकि यहाँ क्लोरोबेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का वितरण वैसे आसानी से नहीं होगा। और मान क्यों? क्योंकि इसमें आंशिक द्विबंध पाया जाता है। और मान लीजिए इसमें यदि हो भी जाता है तो यहाँ फेनिल कार्ब धनायन बनता है। यहाँ बनता है बेंजीन कार्ब धनायन, और यहाँ बनता है फेनिल कार्ब धनायन। तो यहाँ बेंजीन जो कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन है, इसका स्थायित्व फेनिल कार्ब धनायन की अपेक्षा अधिक होता है। स्थायित्व अधिक होगा तो यहाँ क्रियाशीलता जो है वो भी अधिक होती है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। 1 ml विलियन का आयतन 1 ml है, और यदि इसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोला जाए तो जो बना विलयन है, इस विलयन के लिए चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व व तुल्यांकीय चालकत्व के मध्य क्या संबंध होगा? तो यदि एकांक पदार्थ लिया जाता है तो एकांक पदार्थ के लिए यहाँ चालकत्व, एक तो आपने यहाँ पे लिया है चालकत्व, एक यहाँ पे लेंगे अपन विशिष्ट चालकत्व, और एक तीसरा आपने यहाँ पे लिया है तुल्यांकीय चालकत्व या तुल्यांकीय चालकता। तो ये जो तीनों हैं, उन तीनों का मान यहाँ बराबर होगा। ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यदि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ के लिए यहाँ चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकीय चालकता तीनों का मान उस विलयन के लिए बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन था आपका एनोक्सिया क्या है? तो यहाँ जो एनोक्सिया जो एक प्रकार का यहाँ पे डिजीज होता है, एक प्रकार का लक्षण है, स्थिति है, जिसका संबंध हेनरी के नियम से है, मतलब पार्ट नंबर 2 से है। तो इसको समझने के लिए माना कि ये माना कि ऊंचाई वाला स्थान है या पहाड़ी है, तो ये माना कि आपका पहाड़ी वाले क्षेत्र, और ये माना कि यहाँ पे आपका सतह वाले क्षेत्र। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र वाले स्थान होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उनका वायुमंडलीय दाब का मान सतह की अपेक्षा कम होता है। तो जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है उनके लिए वायुमंडलीय दाब का मान सतह की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर नलिकाएं होती हैं, उन रुधिर नलिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ही कम हो जाती है। यदि रुधिर नलिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत ही कम हो जाती है तो पहाड़ी पे जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो स्पष्ट सोच का अभाव रखते हैं, मतलब वो स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, अत्यधिक थकान को अनुभव करते हैं। ऑटो की कमी होगी तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो अत्यधिक थकान को अनुभव करते हैं। इसी लक्षण या इसी स्थिति को एनोक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्थिति है, इसी स्थिति को एनोक्सिया कहा जाता है। तो जो पहाड़ी वाले क्षेत्र है वहाँ सतह की तुलना में वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, जिस कारण से वहाँ पे जो रहने वाले व्यक्ति है उनकी रुधिर नलिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति अत्यधिक थकान को अनुभव करते हैं और स्पष्ट सोच का अभाव रखते हैं। इसी स्थिति को, इसी लक्षण को एनोक्सिया कहा जाता है। आज के लिए क्वेश्चन आपका ये है जिसको आपको सॉल्व करना है।
उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ मोलरता ज्ञात करनी है, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो इस पदार्थ की या इस विलयन की मोलरता क्या होगी, इसके आंसर को आपको वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स दिया गया है उसमें आपको कमेंट्स करना है। पहले की जो वीडियो है उनमें आपके कमेंट्स ऑफ थे, लेकिन अब मैंने कमेंट्स को ऑन कर दिया है। तो आप जो भी आंसर हो उसको आपको कमेंट्स करना है। कमेंट्स के नंबर होंगे आपके, और जिन्होंने कॉपी सेंड नहीं की है वो नेक्स्ट टेस्ट में कॉपी सेंड करें। एब्सेंट शो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।